तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी में। हिस्ट्री क्लास चल रही है और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य काल और जो मगध महाजनपद है उनके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं आपसे। और इस समय हम लोग आर्यों के बारे में, वेदों के बारे में, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या था वैदिक काल, क्या था उत्तर वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति में क्या अंतर है, सभ्यता क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, क्या थे उपनिषद, कौन सा उपनिषद सबसे छोटा, कौन सा सबसे बड़ा, कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट, नचिकेता यम संवाद कहाँ से लिया गया, तो अस्तु मा सद्गमय कहाँ से लिया गया, किस संहिता में स्त्री को जुआ के समान एक बुराई के रूप में कहा गया है। जानेंगे ये सारी चीज़ें, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और इससे पहले हम इस क्लास के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो दोनों देखिए, उसके बाद ये तीसरा वीडियो आप लोग देखिए। चलें सर, तो इसमें एक चीज़ मैंने यहाँ लिखा है पशुपति। क्या लिखा है? पशुपति। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? पशुपति का मतलब क्या है आप बताएंगे? है कुछ जानकारी? बताओ। नहीं ना? हाँ बताओ, कुछ कहना चाह रही थी आप, बताओ। डरो नहीं, मारूंगा नहीं, जोर से बोलो। हाँ चलिए ठीक है। तो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता एनीवन? शीतल आप बताओ, आपकी तो जीके बहुत अच्छी है सुना। आपने तो बस उत्तराखंड जीके पढ़नी है, मैथ भी बहुत आती है आपको, हिंदी रटी हुई है। हाँ बताएं। चलिए चलिए, मैं इसको डिलीट मार दूंगा। ये बात जो मैंने बोली, आपका जो नाम लिया उसको डिलीट बोलूँगा। अब आप मुझे बताएं कि वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता? आपको चैन नहीं पड़ी? तो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति। मजे ले रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं आप, नाराज तो नहीं हुए? नाराज होंगे तो मैं इसको कट लगा दूंगा। अच्छा हाँ, अब तो जरूर रखूंगा इसको मैं। हाँ, अब आपके घर तक जाएगी। और शीतल से क्वेश्चन पूछा, शीतल कोई आंसर नहीं दिया। अब मम्मी का है, पापा का नंबर देना, उनको सेंड करूंगा स्पेशली ये। ठीक है, ओके। कहाँ थे? चलिए मैं इसको कट कर दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। और मैं कितना सच्चा हूँ आप जानती हैं, है ना? तो कहाँ थे? तो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता इंद्र, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख देवी मातृ देवी, या सबसे प्रमुख देवता मातृ देवी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख पुरुष देवता पशुपति। वहाँ पर एक मोहर मिली है, वहाँ पर कोई एक व्यक्ति साधु सन्यासी की मुद्रा में, योगासन की मुद्रा में बैठे हैं और उनके चारों तरफ तरह तरह के पशुओं का चित्रांकन है, तो उनको कहा जाता है पशुपति। और ये जो पशुपति हैं बाद में यही शिव जी का रूप हुए। ठीक है, ये जो पशुपति हैं बाद में यही शिव जी का रूप हुए। और वैदिक काल में इनको कहा गया पूषण। वैदिक काल में पशुपति को कहा गया पूषण। किसके देवता पूषण? किसके देवता? किनके देवता हैं? नहीं, वनस्पति के देवता सोम, पशुओं के देवता, शूद्रों के देवता। अच्छा, इनको शूद्रों का देवता क्यों कहा गया? कि शूद्रों का जो काम था वो था पशुपालन, कृषि पशुपालन। और शूद्रों क्या कहा गया वेदों में? अनन्य प्रेष्य। अनन्य प्रेष्य यानी कि दूसरों की सेवा करने वाले। तो शूद्रों के या पशुओं के देवता जो हैं वो पूषण है। ठीक है ना? देवताओं का भी बंटवारा था ये हम, हाँ आधा। अब इतनी गुंजाइश नहीं है। जब मैं आपको स्पेशली यूपीएससी क्लास जब बताऊंगा, हालांकि ये भी यूपीएससी क्लास है लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, लेकिन जब स्पेशली यूपीएससी क्लास होगी तो उसमें अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, जल के देवता, क्षत्रियों के देवता, ब्राह्मणों के देवता, वैश्यों के देवता और शूद्रों के देवता, वो चीज़ें लिखाऊंगा। अभी नहीं लिखाऊंगा, अभी ये क्रैश कोर्स है और ध्यान किस पे है? प्री निकल जाए आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो वैदिक समाज था वो पितृसत्तात्मक था। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार जो उल्लेख आया वेदों में पिता का, ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख आया 335 बार पिता का। वेदों में नहीं, ऋग्वेद में सबसे, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन तो आता ही है कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? पिता का है ना? ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? पिता का। कितनी बार आया है? 335 बार। ठीक है, दूसरे नंबर पर जन और तीसरे नंबर पर इंद्र। जन क्या है? जन देखो यहीं पर मैं बताता चलूँ, शायद मैं इसको आगे लिखा नहीं है। ऋग्वेदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? अच्छा, आज भी समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? अनीस आप बताओ, सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? जैसे गिनती की सबसे छोटी यूनिट एक इकाई है ना? है हाँ, गाँव। आप क्या करें? ना 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 ना, है ना? बड़े मियाँ छोटी मियाँ फिल्म देखिए, देखना, उसमें एक फेमस डायलॉग है, कौन सा? बोल मत सुनता जा, है ना? हाँ, तो गांव नहीं सर, समाज की सबसे, आपके मन में भी कुछ हिलोरें उठ रही हैं, बोले? अच्छा, किसी के मन में हिलोरें उठ रही है? आप बताएं। नाम नहीं लेना है ना? हाँ, नाम नहीं लेना। आप बताएं। हैं?
तो इनका कोई नाम रख दें, कोई नाम रख दें इनका, है ना, मिस उत्तराखंड, इनका नाम रख देते हैं। हाँ यस, मिस उत्तराखंड, हाँ ओके, मिस उत्तराखंड। आप बताएं, ये सही है। अच्छा, तो आप बताएं, कुल, कुल से भी छोटी इकाई, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, तब भी आज भी। क्या हुआ है, क्या मिल गया? व्यक्ति नहीं, समाज की सबसे छोटी इकाई जो है वो परिवार है, ध्यान रखना। ओके, प्लीज इधर आ जाइए। परिवार, परिवारों से मिलकर बने गांव, गांव से मिलकर बने कबीले, कबीलों से मिलकर बने जन, कबीलों से मिलकर बने जन। तो जन क्या है? अनेक कबीलों का समूह। ध्यान रखना, परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार, परिवार से गांव बने, गांव से बने कबीले, और कबीलों से क्या बना? जन। ठीक है ना। अच्छा, कुल क्या है? वैदिक काल में कुल शब्द नहीं आया, कुल की जगह आया ग्रह। वैदिक काल में, वेदों में, वेद में, ऋग्वेद में कुल शब्द नहीं आया है, कुल की जगह आया क्या है? ग्रह। क्या कहा गया? ग्रह। बाद में एक शब्द आया कुलप, कुलप का मतलब परिवार का मुखिया, कुलप का मतलब परिवार का मुखिया। ऋग्वेद में कुल शब्द नहीं आया, कुल की जगह आया है ग्रह। ठीक है ना। और ग्रह जो है वो समाज की, ग्रह माने परिवार, समाज की सबसे छोटी इकाई है। ग्रह या कहाँ फंस गया मैं, परिवारों से मिलकर बना गांव, गांव से मिलकर बने कबीले, कबीले से मिलकर बने जन, और जन बाद में उत्तर वैदिक काल के अंत में किस में बदल गए? महाजनपद में। और महाजनपदों ने स्पष्ट आकार कब ले लिया? 600 शताब्दी ईसा पूर्व के समय में, या महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में। उसकी बात भी करेंगे, अभी नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण पिता है, क्योंकि यह पितृ सत्तात्मक है, क्योंकि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार जो शब्द आया है वो आया है पिता 335 बार, दूसरे नंबर पर जन, ठीक है ना, और तीसरे नंबर पर क्या है? इंद्र। तीसरा सबसे ज़्यादा जो नाम आया है वो इंद्र आया है। अर्थात ऋग्वेद काल के सबसे जो प्रमुख देवता थे वो भगवान इंद्र थे। ठीक है ना। अब आगे चलें। अब इंद्र के बाद माता, और माता के बाद अग्नि। इतना जान देने की जरूरत नहीं है, आमतौर पर यही आएगा। सबसे ज़्यादा बार क्या आया? पिता, पिता के बाद जन, और जन के बाद इंद्र, फिर माता, है ना। ठीक है ना, माता की पूजा की गई लेकिन बाद में आई है, और उसके बाद है अग्नि। तो यहीं से सवाल बनता है कि ऋग्वेदिक काल के दूसरे सबसे प्रमुख देवता कौन थे? अग्नि। ठीक है ना। ये सबसे पवित्र देवता भी कहलाते हैं, ये जो हैं सबसे पवित्र देवता भी कहलाते हैं, अग्नि। ओके। आपको मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, जनरली ज़्यादा देर बैठने में दिक्कत होती है क्या? तो सोफा, हाँ अच्छा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आएगा सबसे प्रमुख। तो वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। सबसे प्रमुख पशु घोड़ा, और सबसे पूज्य पशु गाय। सबसे पूज्य पशु, ध्यान रखना, सबसे पूज्य पशु गाय, सबसे प्रमुख पशु अश्व, है ना। उनकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? पांडे जी प्रणाम। ब्राह्मणों की या आर्यों की या वेदों की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार क्या था? जय हो पंडित जी, बताएं। हैं? यज्ञ। हाँ, तो तब भी तो आज भी है, यज्ञ तो तब भी था, आज भी था। उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार था गाय। ठीक है ना, गाय, है ना, गाय। ठीक है, अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख आधार था गाय। गाय पालना, गाय से दूध लेना, दूध, गोबर, है ना, गाय का मतलब जो भी मिलता है गाय से, सभी कुछ हमारे लिए उपयोगी। गाय हमारी माता क्यों है भाई? क्यों हमारी माता? गाय को माता की संज्ञा क्यों दी गई है? गाय को माता की संज्ञा दी गई है, गाय को पूज्य की संज्ञा दी गई है ना। ये हमारे जीवन का आधार है भाई। दूध मिल रहा है आपको, दूध से तरह तरह की चीज़ें आपका पेट भर रहा है आपका। गोबर मिल रहा है, वो खेतों को उपजाऊ बना रहा। गौमूत्र मिल रहा है, उसमें बहुत सारे औषधि गुण हैं, गौमूत्र में बहुत सारे औषधि गुण हैं। तो इसीलिए तो गाय को कहा गया पूज्य, गाय को कहा गया माता, गाय को कहा गया अधन्या, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। वेदों में गाय को क्या नाम दिया गया है? अधन्या। गाय को अधन्या कहा गया वेदों में, ठीक है ना। और गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या का मतलब जिसे मारा नहीं जाना चाहिए। और जो मेहमान हैं उन्हें कहा गया गोहंता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मेहमान को गाय का मांस परोसा जाता था, इसीलिए उसे गाय की हत्या करने वाला या गाय को जिसकी वजह से गाय मरती है, गोहंता कहा गया उसको। ठीक है ना, क्या कहा गया? गोहंता। ठीक है, आगे चलें। अब गाय जो थी वो संपत्ति का रूप भी थी, संपत्ति का सबसे बड़ा रूप थी गाय। जंगलों में जो रहते हैं ना वन गुर्जर वगैरह, उनकी संपत्ति पशु ही हैं, गाय भैंस जो हैं वही उनकी संपत्ति है। ठीक है ना। तो गाय जो थी संपत्ति का सबसे बड़ा रूप थी। और यहीं पर एक शब्द आता गविष्टि। गायों के लिए जो युद्ध होते थे उन्हें कहते थे गविष्टि, है ना।
वैदिक काल में युद्धों के लिए शब्द आया गविष्टि, और ये जो गविष्टि थी गायों के लिए होने वाला युद्ध था। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। कल पढ़ाए थे ना शाम को, है ना? आप थी? हाँ, वीडियो अपलोड कर लिए, देख लेना। एक पार्ट हो गया, दूसरा रह गया। तो वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी कौन सी? सिंधु। सबसे प्रमुख नदी सिंधु, और सबसे पूज्य नदी सरस्वती। देखो ये एक नंबर का सवाल है। अगर ये आप भूल गए, सबसे प्रमुख देवता, सबसे प्रमुख व्यवसाय, सबसे प्रमुख नदी, सबसे पूज्य नदी, मात्र सत्तात्मक, प्रतिसत्तात्मक, तो आप बाहर हैं। ये तो आपको याद रहनी चाहिए। तो सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी को हिरण्यवती कहा गया है। हिरण्य माने सोना, सोना उगलने वाली या सोना देने वाली। ऐसा नहीं है कि सिंधु नदी की धारा में सोना निकल रहा हो, ये शायद इसके व्यापार के महत्व को दर्शाता है। इसके रास्ते से, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के रास्ते से व्यापार खूब होता था, उससे इनकम होती थी, इसीलिए इसको कहा गया हिरण्यवती। सरस्वती जो थी वो पवित्र थी, सबसे पूज्य थी। सरस्वती का एक नाम और क्या मिलता है वेदों में? सरस्वती का प्राचीन नाम दृष्टुदती। सरस्वती का प्राचीन नाम दृष्टुदती, और ये जो दृष्टुदती या सरस्वती है अब लुप्त हो चुकी है। इसकी जगह कौन सी नदी बह रही है? घग्गर। ठीक है ना? हाँ, ओके, आगे चलें। अच्छा, सिंधु, हाँ फिर से लिख दिया मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख पुरुष देवता, ध्यान रखना, सबसे प्रमुख पुरुष देवता पशुपति, वैदिक काल के इंद्र, उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति या ब्रह्म। प्रजापति को क्या कहा गया? ब्रह्म। ओके, उत्तर पीबीए का मतलब समझ रहे हैं आप? पीबीए पोस्ट वैदिक एज, पोस्ट वैदिक एज यानी कि उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक, गौरी आज ज़्यादा समझ मारा लग रहा है। हाँ, तो उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता क्या लिख दिया मैंने? पीबीए क्या लिख दिया? अच्छा नहीं, पीबीए उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता प्रजापति या ब्रह्म। ओके, अच्छा, अब फिर कबीला उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला भरत कबीला, और सबसे प्रमुख राजा सुदास। समझ आ रहा शायना? बात आ रही के लिए समझ? ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला भरत कबीला, और सबसे प्रमुख राजा सुदास, जो कि भरत कबीले के ही थे। उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कू का मतलब कीर्ति। आप बताएं, कू से यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला कुरु कबीला। ठीक है ना? कू से मतलब कुरु, लिख दो, पूरा लिख दो। ये कुरु लिखा है और ये लिखा है परीक्षित। उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला कुरु कबीला, वैदिक काल का सबसे प्रमुख कबीला भरत कबीला, और उत्तर वैदिक काल में कुरु कबीले के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे खास जो राजा थे वो थे राजा परीक्षित। अथर्ववेद में इनकी संपन्नता का जिक्र कहा गया है। वो कहा गया कि इनके साम्राज्य में दूध की नदियाँ बहती थीं, है ना? तो दूध खूब होता था, सुना है ना? चलिए, अतरंजी खेड़ा, इसमें लिखा पीवीए, मैं फिर से रिपीट कर दूं, पीवीए माने पोस्ट वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल। ठीक है ना? तो अतरंजी खेड़ा जो है, यहाँ से उत्तर वैदिक काल के सबसे ज़्यादा निशान मिले। निशान का मतलब यहाँ से खुदाई की गई है, तो उस समय के नरकंकाल, उस समय के बर्तन, उस समय के औजार, खेती के या लड़ाई के जो औजार थे, उत्तर वैदिक काल के सबसे ज़्यादा निशान मिले। कहाँ से मिले? अतरंजी खेड़ा से, ध्यान रखना। और ये अतरंजी खेड़ा जो है, यहीं से उत्तर वैदिक काल का लोहा मिला, लोहे के साक्ष्य। देखें, लोहे की खोज जो थी वो 800 BC के आसपास हो चुकी थी। 800 BC, 800 ईसा पूर्व, 800 या ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में लोहे की खोज हो चुकी थी। लेकिन ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व लोहे का चलन आम हो गया था, है ना? तो लोहे के जो निशान मिले हैं सबसे पुराने हमारे इसी अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। कृषि का पहला सबूत या खेती करने का जो पहला साक्ष्य मिला है वो यहीं से अतरंजी खेड़ा से मिला। खूब आता है ये सवाल, अतरंजी खेड़ा क्या क्या मिल गया आपको? उत्तर वैदिक काल के सबसे ज़्यादा निशान मिल गए, खेती का पहला सबूत यहीं से मिल गया, और लोहे का जो औजार है खेती का, हंसिया दराती जैसा हंसिया जैसा औजार यहाँ से मिला है। ठीक है ना? पांडे जी सही है? दिक्कत तो नहीं कोई? ठीक है। और दिवाली की सफाई हो गई? होनी है? छुट्टी तो मिलेगी नहीं, छुट्टी तो ना ईद की, ना होली की, ना। तो लोहे का औजार जो है सबसे पहले कहाँ से मिला? अतरंजी खेड़ा से मिला। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, क्या लिखा है? नहीं। यहाँ पर मैंने लिखा है नहीं, तो जेंडर गैप नहीं था आमतौर पर। मैंने लिखा, फिर भी लिखा मैंने प्राय, है ना? स्त्री और पुरुष के बीच में जो भेदभाव था वो नहीं था। जैसे आर्यों की एक सबसे प्राचीन संस्था है विदत, सभा समिति और विदत, तो विदत में स्त्रियां ही भाग ले सकती थी, आमजनों की सभा थी। अभी आगे बात करूंगा इसके बारे में। तो इसमें स्त्री और पुरुष के बीच में आमतौर पर कोई भेद नहीं था। लेकिन जो जैसे उषा हैं,
जो उषा हैं वो स्त्री देवी हैं, प्रगति और उत्थान की देवी हैं। उनका जो नंबर आता था वो भगवान इंद्र हैं, भगवान वरुण हैं, भगवान विष्णु हैं, अग्नि हैं, उनके बाद ही आता था। इसका कहने का मतलब यह है कि उस समय स्त्री भी देवियों के रूप में पूज्य थी, लेकिन पुरुषों की तुलना में उनका स्थान बाद में आता था, है ना। शब्दों का चयन करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो स्त्रियां भी पूज्य थी, स्त्रियां देवी थी, जैसे उषा जो है प्रगति उत्थान की देवी थी, लेकिन उनका जो स्थान आता था पुरुष देवताओं के बाद आता था। इसीलिए तो मैंने लिखा ना जेंडर गैप प्रायः नहीं था। अगर प्रायः सब इसलिए लिखा है कि कुछ तो अंतर था ही था, लेकिन जैसे बाल विवाह नहीं होता था, सती प्रथा नहीं थी, स्त्रियों को पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोकता था। ये तो बाद में आकर फिर स्त्रियों में तरह तरह की अपात्रताएँ लद गई। तो वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में स्त्रियों पर किसी तरह कोई भेदभाव नहीं था। स्त्रियां जो थी शिक्षा भी पा सकती थी, स्त्रियां पढ़ा भी सकती थी, स्त्रियां विद्वान भी हो सकती थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं। और एक शब्द आता है यहीं पर नियोग प्रथा, यहीं पर एक शब्द आता है नियोग प्रथा, यानी अगर किसी स्त्री का पति मर जाए, किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो वो अपने देवर से शादी कर सकती है। अगर किसी स्त्री का पति मर जाए, उसका बेटा ना हो, पुत्र ना हो, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए अपने देवर से वो विवाह कर सकती है। इसको कहते थे नियोग प्रथा। मैंने कहा ना बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, तो ध्यान रखना, इसको लिख लो सर। अच्छा वीडियो में देख के लिखेंगे, बाद में नहीं लिखी जाती। खैर कल से मैं क्या करूँगा, आप लोगों को पहले इसका फ़ोटो भेज दूँगा, घर में लिख लेना इसको तसल्ली से, ठीक है। अच्छा कहाँ थे, हाँ यहाँ थे ना, आगे चलें। जैसे लोपामुद्रा हैं, लोपामुद्रा जो थी विदुषी महिला थी, है ना। ये तो विदुषी यानी कि वो स्त्री जो विद्वान हो उसे विदुषी कहते हैं। तो वैदिक काल की सबसे विद्वान जो महिला थी, विदुषी महिला थी, वो थी लोपामुद्रा। इसके अलावा इसमें अपाला, घोषा, विश्वारा, सची, पोलोमी, कक्षावृत्ति जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम भी मिलते हैं। ओके, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा नहीं थी और पर्दा प्रथा भी नहीं थी। ओके, अच्छा अब एक मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता है, उसमें दो बुराइयां कही गई हैं, एक शराब और एक जुआ। शराब, जुआ और तीसरी बुराई जो है स्त्रियों को कहा गया, ठीक है ना। मैत्रायणी संहिता में स्त्रियों को बस रही हैं, स्त्रियों को शराब और जुआ के समान एक बुराई कहा गया। लेकिन अब देखा ना कॉन्ट्रडिक्टरी, सतपथ ब्राह्मण जो है वो कहता है स्त्री को अर्धांगिनी, सहधर्मिणी यानी कि धर्म के पालन के लिए जिसकी आवश्यकता जरूरी है, अर्धांगिनी समझ गए ना, पत्नी। तो खैर मैत्रायणी संहिता है उसको जुआ और पासा और शराब के समान एक बुराई के रूप में कह देती है, लेकिन आमतौर पर स्त्री जो थी वो पूज्य थी आमतौर पर। तो ये तो अब जब आप मेंस में लिखोगे ना कि साहब एक देखो मैत्रायणी संहिता में ये कहा गया, तो आप कह सकते हो। या जो उषा हैं प्रगति उत्थान की देवी, स्त्री देवी, उनका स्थान पुरुष देवताओं के बाद में आता है। तो जब बाल की खाल निकालते हैं ना, विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, आलोचनात्मक अध्ययन कीजिए, समालोचना कीजिए, अपना मत दीजिए, तो उसमें काम आएगा। प्री में क्या काम आएगा, इसमें ऐसा कहा गया। आमतौर पर बहुत कम आता है, ज़्यादा क्या आता है ना। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है ना। अच्छा अस्तो माँ सदगमय, मैंने शॉर्ट में लिख दिया अस्तो माँ सदगमय ऋग्वेद से लिया गया है। कठोपनि मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको ध्यान सुनना आप लोग। कठोपनिषद, इसका पूरा नाम है कठोपनिषद। यहाँ से लिया गया नचिकेता और यम के बीच में संवाद। नचिकेता यम संवाद का जो वर्णन है वो कठोपनिषद में है। अस्तो माँ सदगमय जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया है। और एक चीज़ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है ना। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता, ये कहाँ से लिया गया देख लेना, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। कहाँ से, मनुस्मृति से लिया गया है। चलिए मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, देख लेना आप लोग, ठीक है। फिर शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ना, शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसमें दो राजाओं के नाम आते हैं, और भी राजाओं के नाम आते हैं, लेकिन दो राजाओं, राजा जनक और राजा दुष्यंत के नाम आते हैं। इसमें राजा जनक और राजा दुष्यंत के नाम आते हैं। शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक और राजा दुष्यंत का नाम आया है। शतपथ ब्राह्मण में ही राजसूय और वाजपेयी यज्ञ की जानकारी दी गई है। राजसूय यज्ञ क्या है, राज्याभिषेक के बाद, राज्याभिषेक के बाद होता है, जैसे अक्सर गांव में होता है ना, गांव में या शहरों में, या एमएलए एमपी का इलेक्शन आप देख लो ना, गांव में प्रधान बन गए, अब प्रधान बनने के बाद अगले दिन वो हार वार डाल के, माला वाला डाल के घर घर घूमता फिरता है, तो वो सबके घर जाता है, जो उसके खिलाफ लड़ा था उसके घर भी जाता है। अब बेचारे वो हारे हुए होते हैं, उनके दिल में दर्द हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उसकी वाहवाहत करते हैं, घर घर जाता है, उनको थैंक यू बोलता है, चाय नाश्ता करता है ना। ऐसी एमएलए साहब रैली निकालते हैं, है ना। तो राज्याभिषेक के बाद जो समाज के या शहर के खास करके रत्नी
रत्नी माने शिल्पी, उद्योगपति, व्यापारी, कारोबारी, दरबारी, उनके घर जाता था और उनसे समर्थन मांगता था। तो इस यज्ञ को कहते थे राजसूय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ दूसरा होता था। एक होता था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, रथों की दौड़ होती थी, राजा का रथ और दूसरे लोग जो थे रथों की दौड़ होती थी, तो आमतौर पर राजा का रथ जो था वो आगे निकल जाता था। तो शत्रुओं पर या ईर्ष्यालु लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर डालने के लिए होता था वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़ होती थी ये। तो राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है ना, मैंने लिखा ना शतपथ ब्राह्मण में ही अश्वमेध यज्ञ की जानकारी मिली है। इसके अलावा खेती से जुड़ी जितनी भी क्रियाकलाप है, जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, है ना, कीड़ों को कैसे मारना है, पैदावार कैसे बढ़ानी है, वो सारी जानकारी दी गई है शतपथ ब्राह्मण में। खूब आता है। शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ। इसी में राजा जनक, राजा दुष्यंत की जानकारी, राजसूय वाजपेयी यज्ञ की जानकारी, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी और खेती की जितने प्रोसेस हैं उन सब की जानकारी इसमें मिलती है। और एक आता काठक संहिता। काठक संहिता में जिक्र आया है कि भाई एक हल ऐसा था जिसे 24 बैल खींचते थे। एक हल ऐसा था जिसे 24 बैल खींचते थे। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि 24 बैल लाइन से जुड़े हुए हैं और उनके पीछे तमाम हल जुड़े हुए हैं। 2 बैलों के पीछे सारे हल जो हैं एक लाइन से चल रहे हैं ना। बहुत बड़ा जमींदार रहा होगा ना, तो 24 बैल एक साथ जोते गए साहब, उनके पीछे तमाम हल जुड़े होंगे। 24 बैलों द्वारा हल खींचने का जिक्र आया किसमें काठक संहिता में। ठीक है ना। अच्छा, अब ऋग्वेद में अलग अलग शब्द आए, जैसे उर्वरा का मतलब जुता हुआ खेत। जैसे उर्वर से आप समझोगे ऐसी ज़मीन जो उसमें पैदावार ज़्यादा होती ना, है ना। उर्वरा का मतलब जुता हुआ खेत। सीर का मतलब हल्की लकीर, हल से बनी हुई लकीर, कूण कहते हैं ना उसे, हल से बनी हुई लकीर सीर। करीश माने एनीवन, हाँ पढ़ के आइए लल्ली, है ना, पढ़ के आइए लग रहा, हाँ पढ़ के आइए। करीश माने गोबर ना, गोबर की खाद, पढ़ के आइए, कल पढ़ के आइए। ये लीक हो गया था कि आज मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, लीक हो गया था, अंडरस्टूड था। हाँ देखो, उसको जलन हो रही है, तुमने सही आंसर दिया तो मुझे तो जलन हुई, मेरी को तो हट हुई, उसको भी हिट हो गई है, अंडरस्टूड था। ठीक है ओके वेरी गुड, शाबाशी तो ले लो, है ना। ठीक है। करीश माने गोबर की खाद, अवत माने कुआं, और खिल को मैंने लिखा है यूनिट, आगे भी जाके इसको डिस्क्राइब करूंगा। खिल को मैंने यहाँ लिखा है यूनिट। यूनिट किसकी, जमीन को नापने की कही। वेरी गुड, क्या बात, आगे पढ़ लिया होगा, है ना, आगे लिखा है। अरे तुम तो बड़ी सच्ची हो, है ना अल्लाह की बंदी हो तुम तो, भगवान का, देवी का अवतार हो तुम धरती पर, है ना। वो फिल्म देखी नहीं, कौन सी थी वो, सलमान खान आमिर खान वाली। हमें तो लगता आप पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष, है ना। हमें तो लगता आप महिला हो ही नहीं, आप देवी का अवतार हो यहाँ पर। कौन सी फिल्म थी वो, सलमान खान, वो गाना उसमें, एलो 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 जी सनम हम आ गए आज फिर दिल लेकर, कौन सा है यार वो, शक्ति कपूर वाला, गोटियाँ खेलूँगा गोटियाँ। अरे कौन सी फिल्म है, नाम बताओ नहीं तो पढ़ाया नहीं जाएगा। है अंदाज अपना अपना, इसको सारी फिल्मों के नाम याद है ना, अंदाज अपना अपना, सुपर डुपर हिट फिल्म अपने जमे की। ओके, तो खिल जो है किसकी इकाई, ज़मीन को नापने की इकाई, है ना। ओके, अब ऐतरेय ब्राह्मण, इसी तरह से एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। इसमें कई बार सवाल आया है कि ऐतरेय ब्राह्मण पर भाष्य किसने लिखा, सायण ने। वो विजयनगर साम्राज्य में 2 गुरु थे ना, विद्यारण्य और सायण, तो उन्हीं में जो सायण थे उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण पर भाष्य लिखा है। नेक्स्ट है कीनांश। कीनांश का मतलब, हाँ हलवाहा या हलवाहा, या हल चलाने वाला। तो इस पार्ट में इतना ही। अब लेकिन क्लास ख़त्म नहीं हुई है, ये 25वीं क्लास है, उसका 3रा पार्ट पूरा हो चुका। अब हम आपसे मिलेंगे इसके 4थे पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।